हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। कल की क्लास में हमने किया था मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और कल को फिर हम इसके दोनों के मैशअप क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वी हैव लर्न अर्लियर डेट, हमने कल क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल हमारा होगा, अगर पी है हम लेट कर लेंगे कि पी रुपीज़ है, वो कितने भी हो सकता है। रेट हो गया हमारा R% पर एनम और टाइम हो गया हमारा T ईयर्स। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ तक तो हमने सीख लिया था कि हमारा SI किस टाइप से निकलेगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियरली व्हेन मनी इज़ बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कि जब कोई मनी है वो बोरो की जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल जो होगा उस पर हम निकाल लेंगे, और जितना भी हमारा टाइम दे रखा होगा सिंपली उस पर और रेट होगा हमारा। ये तो था हमारा सबसे सिंपल प्रोसेस सिंपल इंटरेस्ट का। बट जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या और भी जो अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, तो उनका जो मेथड होता है इंटरेस्ट को निकालने का वो थोड़ा अलग होता है। मीन्स वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। तो उसमें क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड द बोरोवर एंड द लेंडर एग्री टू फिक्स अप अ सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम, से ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली। इसमें क्या करेंगे कि जो लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि उन्हें मतलब एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि वो उनको जो इंटरेस्ट लगाना है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ईयरली लगाना है या हाफ ईयरली लगाना है, मीन्स 6 मंथ, और क्वार्टरली मीन्स अगर हम 12 मंथ्स होते हैं, अगर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि मीन्स 3 मंथ्स के लिए, तो उसको बोलेंगे हम क्वार्टरली। तो वो पहले से ही ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। इन सच केसेस द इंटरेस्ट अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम इज़ एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब क्या होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट आया मीन्स 100, अगर हमारे पहले सम था और हमारा 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया, तो हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी अब 110। अब यहाँ तक तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा था। अब इसमें क्या करेंगे कि ये बात अगर हमने लिया है 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर बाद हमारी अमाउंट कितनी हो गई 110। अगर 3 साल के लिए था पूरा तो करा हमने 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए तो हो गया 110। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट की वैल्यू है ये नेक्स्ट वाले के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। मीन्स ये है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, अगर हमें 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते 3 साल का एक साथ हमारा कितना बैठेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि हम पहले से ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग लेना है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग या हाफ ईयरली या क्वार्टरली। अगर हमने 1 ईयर के अकॉर्डिंग लिया तो पहले 1 साल का निकाल के जितना भी हमारा अमाउंट निकलेगा फिर नेक्स्ट वाले के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर अमाउंट निकलेगा, फिर जो अमाउंट आएगा फिर नेक्स्ट वाले के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। इस टाइप से करके इसमें 3 साल का निकलेगा। अगर मतलब अगर हमने 3 साल लाइट किए है तो जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट वाले के लिए हमारा प्रिंसिपल बनता चला जाएगा। इसी टाइप से आगे तक होता चला जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी। अब जो लास्ट में अमाउंट आएगी और जो मनी बोरो की थी उन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम वही लगेगा। SI में भी तो यही था ना हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब CI में भी यही लगेगा हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो लास्ट वाली अमाउंट है ये वो होगी और प्रिंसिपल जो सबसे पहले उसने बोरो किए थे वो, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो हमने यूनिट जो टाइम फिक्स किया है मीन्स 1 साल फिक्स किया है या हमने हाफ ईयर फिक्स किया, उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जन पीरियड। वो तो टोटल टाइम तो हमारा अलग है ही, लेकिन जो हमने फिक्स किया है कि हमें 1 साल पे ये देखना है कि उसके नेक्स्ट वाले के लिए अमाउंट बनेगी, इतना फिक्स किया है, तो वो हो जाएगा हमारा कन्वर्जन पीरियड। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब हम एक एग्जाम्पल से करते हैं तो उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट अस सपोज हमने लिए 1000 रुपीज़ उधार 2 साल के लिए और 10% की रेट पर। तो अगर हम ऐसा ही निकालेंगे तो सिंपली आ जाएगा 1000 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100। तो हमारा कितना आ गया ऐसा ही 200 रुपीज़। मीन्स जो उसे अमाउंट देनी होगी 2 साल बाद वो कितने रुपए देगा, 1200 रुपये।
ठीक है। अगर हम लेकिन निकाले एक एक, यहाँ तक तो हमारा हो गया एस आई का सिंपल। अगर हम निकाले केवल 1 साल का, पहले अगर हम कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर ले रहे हैं तो हमने 1 ईयर का निकाला, कितना आ गया 100 रुपये। अब नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगी, जो अमाउंट आएगी वो नेक्स्ट वाले के प्रिंसिपल बन जाएगी। तो इसमें अमाउंट क्या है 1100। तो अब दोबारा सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा 1100 गुणा 10 गुणा 1/100 मीन्स अब हो गए 110 रुपये। फिर अमाउंट निकालेंगे तो 1100 में 110 जोड़ देंगे, कितनी आ गई 1210। अब CI निकालेंगे, फाइनल अमाउंट 1210 माइनस जो हमारा शुरू वाला अमाउंट था 1000, तो 210। अब हमारा SI तो आया, SI तो हमारा आया था 200 और 200 और CI हमारा आया है 210। मीन्स हमारा क्या होगा कि जो अगर हम CI निकालेंगे और SI निकालेंगे, SI जो निकालेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, CI हमेशा ग्रेटर देन होगा SI से, क्योंकि जो CI में हम वो एक एक ईयर के हिसाब से अलग अलग निकाल रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें रुपीज़ बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा हमेशा SI कम होगा और CI हमेशा हमारा ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो मेनली यूज़ किया जाता है वो CI यूज़ होता है। अब इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं। इफ़ P इज़ द ओरिजिनल प्रिंसिपल, P हो गया ओरिजिनल प्रिंसिपल, R हो गया रेट, T हो गया नंबर ऑफ ईयर्स और A हो गई हमारी फाइनल अमाउंट। जब उसमें फॉर्मूला लगा रहे थे SI वाले में तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट ही निकाल रहे थे, लेकिन इस वाले में हम पहले अमाउंट निकालेंगे। तो A इक्वल्स टू P 1 + R/100 टू द पावर T मीन्स अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, फिर 1 + rate/100 और टाइम। अब जब हमारा अमाउंट आ जाएगा तब हम CI निकालेंगे A माइनस P सिंपली, वो तो वही फॉर्मूला लगना है हमारा। अब ये है अगर हमें इंटरेस्ट जैसे हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। ईयरली तो हमारा सिंपल पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अगर हमें हाफ ईयरली गिवन है तो क्या करेंगे, हमेशा हाफ ईयरली गिवन होगा तो टाइम को तो हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और रेट को हम कर देंगे 2 से डिवाइड। तो हमारा वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R की जगह R/2 और T की जगह 2T। ऐसे ही अगर हमें क्वार्टरली गिवन होगा तो क्या करेंगे, टाइम को तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बस R/4 और यहाँ 4T। नेक्स्ट अगर अब हमें फ्रैक्शन में गिवन हो ईयर्स, जैसे 5 होल 2/3 गिवन है या 1 होल 1/3 कुछ भी हो सकता है। अगर हमें फ्रैक्शन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो होल पार्ट होगा उसके लिए सिंपल जैसा पहला फॉर्मूला था वही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, P तो बार बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसी की मल्टीप्लाई में जो हमारा R के साथ अब हम फ्रैक्शन वाला पार्ट ले लेंगे। तो P 1 + R/100 की पावर 5 हो गया होल के लिए, फिर 1 + 2R/3 इंटू 100, क्योंकि यहाँ ईयर तो कंप्लीट दे नहीं रखा, ये कंप्लीट वाला तो हमारा 5 हो गया ना, इसलिए तो इसमें R में मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारा फ्रैक्शन वाला ईयर हमें गिवन होगा। तो इससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। When rates are different for different years, अगर अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट गिवन होगी, फर्स्ट वाले के लिए तो हम 10 ले रहे हैं, सेकंड के लिए 20, थर्ड के लिए 30, इस टाइप से अगर हम रेट ले रहे हैं तो हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी, P एक एक साल के लिए है ना, तो इसलिए 1 1 1 1 लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो P 1 + R/100, 1 + R/2/100, 1 + R/3/100 एंड सो ऑन। इसी टाइप से अगर और भी होंगे आगे तो भी हमें ऐसे ही करना है इसको। इफ़ अ सर्टेन सम बिकम्स m टाइम्स, अगर कोई सम है प्रिंसिपल है वो m टाइम्स हो जाता है t ईयर्स में, द रेट ऑफ, तो रेट कैसे निकालेंगे हम, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 100 m की पावर 1/t माइनस 1। अगर ये हो कि जैसे p है, अगर p दे रखा है, अगर उससे कहें कि वो 5 टाइम्स हो जाएगा 10 ईयर्स में, तो तब हम रेट निकालने का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे कि 100 m की पावर 1/t माइनस 1। 7 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, अगर हमें ये तो पता है कि SI और CI कभी भी सेम नहीं होते, हमेशा हमारा CI ही ज़्यादा होगा अगर सेम ईयर दिया हुआ है तो अगर हमेशा वैसे भी जब डिफरेंस पूछेंगे ना तो दोनों में सेम ईयर देंगे, चाहे 1 ईयर दें चाहे 2 ईयर। 1 ईयर का तो हमेशा सेम ही रहेगा SI और CI, क्योंकि अगर 1 ईयर का निकालेंगे
जैसे अगर मैं एक बार 1 ईयर का बता देती हूँ, 100 रुपीज़ लिए, 10 रेट ले लिया, और अगर हमने 1 ईयर लिया अपॉन 100 तो हमारा कितना आया, SI 100। और अब ऐसे ही सेम CI निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 1 + 10 अपॉन 100, तो हमारा आ जाएगा 100 × 11 अपॉन, तो हमारा हो गया 110। तो 110 हमारा क्या था, ये CI है तो वो अमाउंट है, तो हम CI निकालेंगे तो 110 - 100 मीन्स 10 रुपये। तो दोनों का जो CI और SI होगा वो हमेशा फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहेगा, उसके आगे ईयर में चेंज होगा। अगर हमें दे रखा है SI और CI का डिफरेंस 2 साल का, क्योंकि 1 साल का तो सेम ही है, तो वो दे रखा है, मान लो D दिया है हमें, कुछ भी हो सकता है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या निकलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, P = 100/r² × D। वरना अगर हमें फॉर्मूला ये वाला नहीं पता होगा तो पहले हमें SI कैलकुलेट करना होगा, फिर CI कैलकुलेट करना होगा, फिर इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट ये करेंगे, P = 100/r² × D। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, और अगर 3 ईयर्स का दिया होगा तो भी फॉर्मूला है, तो क्या हम लगाएंगे, D × 100³ अपॉन R² R + 300। तो इसके लिए भी यही डायरेक्ट लगा लेंगे हम सिंपली। 9 कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन होगा सिंपल इंटरेस्ट से, जो मैंने बताया है कि सेम पीरियड के लिए और सेम रेट होना चाहिए, और जो 1 ईयर का होगा वो हमेशा इक्वल होगा SI के 1 ईयर के। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि हमेशा 1 ईयर के लिए तो CI और SI इक्वल होंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो CI ज़्यादा होगा SI से। क्वेश्चन 1, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, एक समय वो 8 टाइम्स हो जाता है इन 3 ईयर्स, 3 साल में। इफ़ द रेट इज़ कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मैनी मच द टाइम सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट विल बिकम 16 टाइम्स। तो कितने टाइम में यही सेम अमाउंट जो है और सेम इंटरेस्ट से 16 टाइम्स हो जाएगी। अब एक तो हमें ये सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 8 जो हमने लगाया था अमाउंट वाला, तो अमाउंट कितनी हो गई, 8 टाइम्स मीन्स 8P = P 1 + R/100⁻3। तो P से P कट, 8 यहाँ पे अगर 3 है, हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पर देखनी है कि पावर कितनी है, अगर हमें हमेशा कंपैरिजन करना होगा तो 8 को भी ऐसे में नंबर में लिखेंगे जो पावर 3 आ जाए। तो हमें ये पता है कि 2 × 2 × 2 8 होता है, मीन्स 2 की पावर 3 = 1 + R/100⁻3। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जब दोनों की पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो हो जाएगा 2 = 1 + R/100। तो R/100 आ गया 1, तो R की वैल्यू आ गई 100। एक तो R का तरीका हो गया ये निकालने का, और एक वो जो अभी हमने केस में पढ़ा था कि R = अगर 100 m की पावर 1/t - 1, मैं दोनों से ही बता देती हूँ, दोनों से सेम ही आएगा। 100 m मीन्स कितने टाइम्स हुआ है, तो कितने टाइम्स हुआ है, 8 की पावर 1/3 - 1, तो हमारा ये हो जाएगा 100 8 की पावर 1/3 मीन्स 2 की पावर 3 लिख लेंगे 8 को, तो 3 से 3 कट, तो हमारा ये भी कितना आ जाएगा 100 2 - 1 मीन्स 100। तो हम किसी भी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, चाहे सिंपल जो हमें पता है उससे या ये शॉर्ट वाले से। अब हमें R तो आ गया हमारा 100, ये हो गया। अब हमें निकालना है कि जब 16P हो, 16 टाइम्स हो जाएगा मीन्स 16P = P 1 + 100/100, और T हमें निकालना है, हमें नहीं पता कि कितना टाइम है। अब तो ये हो गया हमारा यहाँ तक, और 100 से 100 कट जाएगा, 16 = 2 टू दी पावर T। अब 16 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि बेस गिवन है हमें यहाँ पे कि 2 की पावर में कितना आएगा, 2 की पावर 4 = 2 की पावर T। जब बेस सेम है तो उसकी पावर भी सेम होगी, तो T की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, मीन्स 4 ईयर्स में वो 16 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस सेम प्रिंसिपल अमाउंट पर 20% के रेट पर और 3 ईयर्स के लिए 48 है, तो बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी। अभी जो हमने
फॉर्मूला पढ़ा था, अब हम उसी को लगाएंगे क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हमारा क्या था, P इक्वल्स टू डी इंटू 100 की पावर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और आर प्लस 300। अब टी हमारा क्या था, जो इनके बीच का डिफरेंस है, 48 इंटू 100 की पावर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू आर प्लस 20 प्लस 300। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 48 इंटू 100 को हम लिख लेंगे 3 टाइम्स अपॉन 20 को 2 टाइम्स इंटू 320। अब पहले 0 से 0 कट कर लेते हैं, 3 कट हो गई हमारी। अब हमारा 4 से कट कर लेते हैं, 4 से ये कट होगा 12 टाइम्स और ये कट होगा 8, फिर से 4 से हो जाएगा 2 ज़ा और 3 ज़ा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर है 100, तो 2 से कट हो, 2 और 2 ज़ा 4, तो 4 से कट होगा 25 और फिर 2 से ये कट होगा 10 टाइम्स। हमारा नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या क्या बचा है, 3, 25 और 5। तो हो जाएगा 3 इंटू 25 इंटू 5 मीन्स 3 5 सा 15 इंटू 25। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, 15 7 सा 75, तो आ जाएगा 375 रुपीज़। ऑप्शन बी मीन्स जो प्रिंसिपल था वो 375 रुपीज़ था। Question 3. If the difference between the simple interest and compound interest compounded annually at the rate 12% per annum on rupees 5000 for 2 years will be, तो ये बताना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। अब उल्टा पूछा हुआ है, इसमें डिफरेंस पूछा है हमसे और हमें प्रिंसिपल गिवन है, तो भी हम सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो पी इसमें हमें गिवन है, तो 5000 इक्वल्स टू, लेकिन हमारा क्या है 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स वाला लगाना है हमें। 2 ईयर्स वाला हमें पता है कि क्या था, P इक्वल्स टू 100 अपॉन आर का स्क्वायर इंटू डी, तो 100 अपॉन 12 का स्क्वायर इंटू हमें डी तो हमें निकालना ही है। अब हम इसको कट कर लेंगे, 4 से 4 3 सा और ये 4 से 25, तो आ गया 5000 इक्वल्स टू 25 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू डी। 25 से कट होगा 200 और ये 25 से 8 टाइम्स, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 9 मीन्स 72 रुपीज़ उनके बीच का डिफरेंस होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4. Question 4. Sanjay borrowed a certain sum from Anil at a certain rate of simple interest for 2 years. संजय ने अनिल से एक मनी उधार ली सिंपल इंटरेस्ट पर 2 ईयर्स के लिए। He lent this sum to राम at the same rate of interest. फिर उसने क्या करा, उस मनी को राम को उधार दे दिया वही सेम इंटरेस्ट पर और सेम पीरियड के लिए। एट द एंड ऑफ, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली, एट द मीन्स कंपाउंडेड एनुअली जहाँ भी होगा तो वहाँ हमारा वही माना जाएगा कि पहले 1 साल पर ब्याज लगेगा फिर दूसरे साल पर। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लास्ट में ही रिसीव्ड 4200 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे 4200 रुपीज़ मिले कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे, मीन्स सी आई उसका हो गया 4200। बट उसने जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिए थे वो कितने दिए थे, 4000 रुपीज़, मीन्स उसे 200 रुपये का तो फ़ायदा ही हुआ ना। तो बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट उसने लिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 4000, हमें ये तो पता ही नहीं है मनी कितनी थी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मनी हम 100 लेट कर लेते हैं या पी ही रहने देंगे, पी ही रहने देते हैं, पी इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100, क्योंकि हमें आर भी नहीं पता ना, वरना तो हम कर लेते। तो 2 से ये कट होगा 50 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा पी इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। यहाँ तक हमारी आ गई पी इंटू आर की वैल्यू। अब नेक्स्ट दिया है हमें कंपाउंडेड वाला कि 4200 रुपीज़ उसे मिले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है हमेशा अमाउंट का, तो अमाउंट क्या हो जाएगा पी प्लस 4200 इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर हमें कितनी थी 2 ईयर्स के लिए ही है, तो यहाँ हो जाएगा p प्लस 4200 इक्वल्स टू
अब हम यहाँ पे फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला और साथ में p की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा p प्लस पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 2pr अपॉन 100। 2 से ये कट हो जाएगा 50 टाइम्स। अब p से दोनों साइड p कट हो गया, यहाँ बचा 4200 इक्वल्स टू, यहाँ भी पी आर स्क्वायर है, यहाँ पी आर है, मीन्स पी आर को हमें कॉमन ले लेना है और नीचे से हम ले लेंगे 50 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा r अपॉन 200 प्लस 1। पी आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2 लाख, तो 4200 इक्वल्स टू 2 लाख अपॉन 50, और ये ऐसे ही रहेगा r अपॉन 200 प्लस 1। ये कट हो जाएगा, हमारा आएगा 4000। इसकी दोनों ज़ीरो इससे कट हो जाएंगी। हम 40 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, 42 अपॉन 40 इक्वल्स टू r अपॉन 200 प्लस 1। तो r अपॉन 200 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अपॉन 40। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट, 2 से ये 2 कट और 2 से 20 कट 10, मीन्स जो हमारी r की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 10%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, राम टेक्स अ लोन 10,000। राम लोन लेता है 10,000 रुपीज़ का एंड पेज बैक, और वापस कितने करता है 13,310 रुपीज़, मीन्स अमाउंट हो गई 13,310 आफ्टर 3 ईयर्स। टाइम हो गया 3 साल। तो बताना है कि उसका रेट क्या होगा। सिंपली ये तो हो जाएगा, तो अमाउंट हमें गिवन है इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट आएगा 1331 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अब हमें ये पता है कि पावर 3 है, मीन्स जो इधर वाले लेफ्ट हैंड वाले को हमें चेंज करना होगा पावर 3 में। अब हमें ये पता है कि 1000 तो होती है 10 की पावर 3, तो 1331 किसकी होगी 11 की, तो 11 अपॉन 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। जब दोनों की पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा हमेशा सेम, तो 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल्स टू 11 अपॉन 10। तो R अपॉन 100 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 10। ये कट हो जाएगा तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 10%, मीन्स रेट कितना था 10%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, A and 2 friends A and B jointly lent out 81,600 इतने रुपीज़। 2 फ्रेंड्स हैं एक साथ लेते हैं A एंड B उधार 4% पर एनम, 4% रेट है और कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 ईयर A गेट द सेम अमाउंट। जो 2 साल बाद A को जो अमाउंट मिलती है वही सेम B को 3 साल बाद मिलती है। दोनों की सेम है लेकिन A को तो 2 साल बाद ही मिल जाती है और B को 3 साल बाद। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय B वॉज, तो B को कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो हमारी पहले हमें B की निकालनी है क्योंकि, तो इसलिए B को तो लेट करेंगे, उसकी है X और A की कितनी हो जाएगी 81,600 माइनस X। अब पहले A का हमें निकालना है, दोनों का इक्वल रख लेंगे, इसका 2 ईयर्स का और इसका 3 ईयर्स का। तो इसका A का 2 ईयर्स का कितना आएगा हमारा B, इसका ये हो गया 1 माइनस, और दोनों का रेट है 4 अपॉन 100 की पावर 2 इक्वल्स टू B का X 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर इसकी है 3। अब यहाँ 2 है यहाँ 3 है, मीन्स 2 वाली तो कैंसिल ही हो गई पूरी, बस 3 वाली बचेगी। तो यहाँ बचेगा 81,600 माइनस X इक्वल्स टू X 1 प्लस 4 अपॉन 100। 4 से कट होगा 25 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा 81,600 माइनस X इक्वल्स टू X, ये हो जाएगा हमारा 26X अपॉन 25। अब हम X को इधर ले जाएंगे तो 81,600 इक्वल्स टू 25X अपॉन 25 प्लस X होगा, तो मीन्स इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 51X अपॉन 25। अब X की वैल्यू निकाल लेंगे 81,600 इंटू 25 अपॉन 51। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 से कट कर लेंगे, तो 3 से यहाँ पर कट होगा 17 टाइम्स और ये कट होगा 3 2 से 6, 3 7 से 8 21 और 200। यहाँ तक हमारा आ गया। अब इसको 17 से कट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 1 सा
अब यहाँ बचेगा 102, तो 17 6 600 आ गया, तो 1600 इंटू 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0, तो दोनों के लास्ट में आई 25 6 हमारा 150, तो 15 और 25 पर 15 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40,000 रुपीज़। हो जाएगा ऑप्शन ए 40,000। मीन्स जो बी की इन्वेस्टमेंट थी वो तो थी 40,000 रुपीज़, तो ए की 81,600 में से 40,000 माइनस करके कितनी बचेगी वो होगी ए की। क्वेश्चन 7, अमित borrowed a certain sum of money for 2 years at 8% per annum on simple interest। अमित ने एक मनी उधार ली 2 साल के लिए 8% पर एनम पर और सिंपल इंटरेस्ट में, एंड इमीडिएटली लेंट इट टू रवि, और उसे तुरंत ही रवि को उधार दे दिया, बट दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसे कितने रुपीज़ का गेन हुआ 16 रुपीज़ का। मीन्स सी आई और एस आई के बीच का कितना डिफरेंस हो गया 16। वॉट अमाउंट डिड अमित बोरो, मीन्स अमित ने कितने रुपए बोरो किए थे, मतलब मीन्स हमें सम तो हमें निकालना है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंस वाला वही लगाएंगे, बस इसमें इतने लैंग्वेज में डिफरेंस है, उसमें तो डायरेक्ट लिखा होता है कि इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस होगा। अब इसमें साफ साफ दे दिया कि गेन मीन्स यही होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तभी तो 16 रुपीज़ होगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, P इक्वल्स टू 100 अपॉन R कितनी थी 8 स्क्वायर इंटू D 16, 4 से कट कर लेंगे, 4 2 ज़ार ये 25, तो आ जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 16, 4 से कट हो जाएगा 4 टाइम, तो कितना आ गया हमारा 25 इंटू 25 4 सा 100, तो आ गया 2500 रुपीज़। अब मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये भी कर सकती थी कि 25 और 25 की पहले करूँगी तो फिर 625 आएगा, फिर उसको जब हमें पता हो कि हमारा किससे इजी बैठेगा, क्योंकि 25 की अगर मैंने 4 में मल्टीप्लाई कर दी तो हमेशा 100 बनेगा, तो कितना इजी हो गया 2500 करना इसको। तो जब भी हमें पता हो कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारी 0 0 आ रही है तो हमेशा हम उसी नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी ईजीली हो जाए और कोई मिस्टेक भी ना हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2500 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, अ मैन बोरोज 4,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक। एक मैन है वो बैंक से 4,000 रुपये उधार लेता है 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के लास्ट में वो 1,500 रुपये उसके रीपेमेंट भी कर देता है, मतलब जितना उसने लोन लिया था एक तो देगा ही, 1,500 रुपये और दे देता है, जिससे कि उसका थोड़ा सा लोन कम हो जाए। हाउ मच डज़ ही स्टिल ओ टू, लास्ट में जो उसको मतलब 3 बार उसने इंस्टॉलमेंट दे दी, तो लास्ट में उसके पास कितने रुपए बचेंगे कि वो बैंक को कितने रुपए दे। अब हमें सिंपली पहले तो फर्स्ट वाले का निकाल लेंगे, तो कितनी अमाउंट आएगी 4,000, 1 + 7 अपॉन 100 की पावर 1, क्योंकि 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी 4,000 इंटू 107 अपॉन 100, ये कट हो गई 1, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 4 7 ज़ा 28 और 4 1 ज़ा 4, मीन्स 4280 इतने रुपीज़ हो गए उसके। ठीक है, अब इसमें से इतने रुपये तो हो गए, अब उसमें से उसने क्या करा 1,500 रुपीज़ दे दिए, तो हमारा कितना बचेगा, मीन्स हमारा इसका बच गए अब 2,780 रुपीज़। अब वो इस पर इंस्टॉलमेंट देगा, तो फिर से इस पर निकाल लेंगे इंटू यही आ जाएगा 107 अपॉन 100, एक 0 से एक 0 कट। अब पहले इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर पॉइंट लगा देंगे, 8 7 ज़ा 56 और 1 नंबर पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, 49 और 5 54 5, और फिर 2 7 ज़ा 14 और 5, तो हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन 8, अ मैन बोरोज रुपीज़ 4,000 फ्रॉम अ बैंक एट 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मैन 4,000 रुपये बैंक से उधार लेता है कितने परसेंट पर, 7.5% पर। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के लास्ट में ही पेज 1,500 रुपीज़ एज पार्ट रीपेमेंट ऑफ लोन, और हर जब साल का एंड होगा तो वो 1,500 रुपये उसे रीपे कर देगा बैंक को, जिससे कि उसका लोन थोड़ा कम हो जाए। हाउ मच डज़ ही स्टिल ओ टू,
द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट, इस टाइप से 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसके पास कितने रुपए और रह जाएंगे कि वो बैंक को वापस दे। अब हम पहले फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। 4001 + 7.500 अपॉन 100, 1 ईयर है तो ऐसे ही सिंपल रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4000 इंटू 107.5 अपॉन 100, तो ये दोनों ज़ीरो से कट हो जाएगी और पॉइंट से ये ज़ीरो कट हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4300। अब उसने 1500 रुपीज़ दे दिए तो उसके कितने बचेंगे 2800। अब हमें 2800 पर कैलकुलेट करना है नेक्स्ट वाला, तो 2800 फिर 1 प्लस वही 7.5 अपॉन 100, तो हमारा आ जाएगा 2800 इंटू 107.5 अपॉन 100, ये ज़ीरो से ज़ीरो कट। अब ये वाला हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3010। फिर से 1500 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर से वो 1500 रुपीज़ दे देगा, तो हमारे बचेंगे अब फिर से 1510 रुपीज़। अब इस पे निकाल लेंगे 1510 इंटू 107.5 अपॉन 100, तो ये हमारा आ जाएगा 1623.25। अब इसमें से लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, क्योंकि 1500 रुपीज़ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे बचेंगे 123.25। मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद उस आदमी को 123.25 रुपीज़ और देने होंगे बैंक को अपना लोन पूरा करने के लिए, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, संजू पुट्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी वन एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली। संजू दो अमाउंट लेता है, वो इक्वल ही होंगे, मतलब मीन्स दोनों का सम इक्वल होगा। एक को तो लेता है 10% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट पर, पेएबल होगा हाफ ईयरली। एंड सेकेंड एट 13% पर एनम, सेकेंड का कोई और रेट होगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बट पेएबल होगा ईयरली। इफ़ ही गेट्स इक्वल अमाउंट्स, तो आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद उसे दोनों से ही इक्वल अमाउंट मिलती है, तो बताना है कि सेकंड की परसेंट हमारी क्या थी। अब पहले फर्स्ट वाले के लिए हमें लगाना तो पी। अब हमारा 1 प्लस, जब हमारी हाफ ईयरली होगा तो हमें क्या करना था, रेट को 2 से डिवाइड करना था, मींस 5 हो जाएगा, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, 3 ईयर्स का हो जाएगा 6 इक्वल्स टू पी 1 प्लस, ये तो हमें पता नहीं है इसकी आर, और ये रहेगा सिंपल 3, तो पी से हमारा पी कट हो जाएगा। अब 5 से कट हो जाएगा ये 20 टाइम्स। अगर हम यहाँ पर इसकी पावर देखें तो 6, तो ये सॉल्व करनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और यहाँ है 3, तो अगर हमारा इस टाइप से आ रहा हो और पावर दोनों एक दूसरे से डिविजिबल है तो हम कट कर लेंगे, तो यहाँ तो 3 1 से 3 रह जाएगा, और यहाँ 3 2 सा 6, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर आएगा 441 अपॉन 400 माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। आर अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा 41 अपॉन 400, ये हमारी कट हो गई, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10 होल 1 अपॉन 4%, मीन्स दूसरे का उसे रेट परसेंटेज रखना पड़ेगा 10 होल 1 अपॉन 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, रवि शंकर टेक्स मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेटिव सोसाइटी एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रवि शंकर क्या करता है, एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी से कम रेट पर मनी लेता है एंड सेव्स इन अ स्कीम, और एक उसे स्कीम में सेव करता है, विच गिव्स हिम अ कंपाउंड इंटरेस्ट 20%, जिससे उसे वो देता है 20% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स आफ्टर विच सम विल बी मोर देन डबल। अब हमें बताना है कि मिनिमम कितने साल बाद उसका जो सम है वो डबल हो जाएगा। अब हमें लेना है कि हमने मनी तो हमें दी हुई नहीं है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, पी 1 + 20 अपॉन 100, और हमें टाइम हमें पता नहीं है। अब हमें दिया है ये मोर देन, अगर इक्वल्स टू होता तो डायरेक्ट 2p कर देते, बट हमें मोर देन करना है 2p, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, पी से पी कट तो बचेगा ही, और 20 से 5 कट 100, मीन्स 6 अपॉन 5 की पावर टी, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी 2 से, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2 की पावर टी ग्रेटर देन 2। अब हमें देखनी है मिनिमम, अगर हम 1 टी की जगह हम 1 पुट करें तो यहाँ क्या आएगा 1.2, तो वो तो ग्रेटर देन होगा नहीं 2 से, और अगर हम 2 पुट करें 1.2 की पावर 2, तो वो कितनी होगी हमारी 1.44,
तो वो भी हमारी क्या होगी, 2 से लेस देन होगी। अब इसी टाइप से इसमें हम आगे पुट करके देख लेंगे। क्वेश्चन 10, रवि शंकर टेक्स मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेव्स इन अ स्कीम। रवि शंकर कुछ मनी लेता है किससे, एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी से बहुत ही कम रेट पर, और उसे एक स्कीम में सेव कर लेता है विच गिव्स हिम अ कंपाउंड इंटरेस्ट। वो स्कीम उसे क्या देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 20% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, बताना है कि पूरे कंप्लीट ईयर्स कितने होंगे कम से कम, आफ्टर विच द सम विल बी मोर देन डबल, कि जो उसका लास्ट में जो सम होगा वो मोर देन डबल हो जाना चाहिए, कि कितने साल में उसका डबल हो जाएगा पैसा, हमें ये बताना है। और इसमें लीस्ट नंबर लिख रहा है तो मतलब कम से कम कितने सालों में हो जाएगा, हमें सबसे छोटा नंबर चूज़ करना होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें सम तो पता ही नहीं है कितना है, फिर आर है 20 अपॉन 100, और टाइम हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। अब यहाँ लिख रहा है मोर देन डबल, मीन्स 2p से ये ज़्यादा होना चाहिए, p से p हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पर 25 सा, तो यहाँ बचेगा 6/5 की पावर t और ग्रेटर देन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 6/5, 5 का 6 से हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2 की पावर t ग्रेटर देन 2। अब हमें t की ऐसी वैल्यू देखनी है जो 1.2 पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 2 आ जानी चाहिए। अगर हम 1.2 की पावर 1 लेंगे तो भी 1.2 आएगा, 2 लेंगे तो 1.44, फिर 3 लेंगे तो 1.728, ये भी छोटा है। अगर हम 1.2 की पावर 4 लें तो ये कितनी होती है हमारी 2.0736, मीन्स ये 2 से ग्रेटर देन है और हमें लीस्ट नंबर लेना था, तो हमारी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, मीन्स 4 ईयर्स में जो उसका सम होगा वो डबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 ईयर्स। Question 11. The simple interest on a certain sum at the rate of 8% per annum in 7 years is ₹3,500 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट है किसी एक सर्टेन सम पर, कितना है 3500, कितने साल में 7 साल में, और रेट है 8%। इफ़ 4 टाइम्स द प्रिंसिपल, पहले तो फर्स्ट वाले से हमें प्रिंसिपल निकालना होगा क्योंकि और सारी चीज़ें तो हमें गिवन है। फिर उस प्रिंसिपल का अगर हम 4 टाइम्स कर दें उसके बाद वो इन्वेस्ट किया गया है 4% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर 2 ईयर्स। तो बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फिर क्या होगा, पहले हमें क्या लगाना है SI वाला फॉर्मूला। तो हमारा कितना है SI 3500 इक्वल्स टू P हमें पता नहीं है, 7 ईयर्स के लिए 8/100, 7 से ये कट हो जाएगा 500, 4 2 का और 4 से 25, फिर 2 से ये कट फिर से हो जाएगा 250। अब हमारी P की वैल्यू क्या आ जाएगी 6250, मीन्स जो सम था वो इतना हो जाएगा प्रिंसिपल। अब हमें लेना है उसका 4 टाइम्स, मीन्स 4 × 6250 कितना होगा हमारा 25,000। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो पहले तो अमाउंट निकलेगी 25,000, 1 प्लस कितने पर था 4 पर और 2 ईयर्स के लिए, तो 4 से कट होगा 25, तो हमारा आ जाएगा 25,000 × 26/25 × 26/25, ये 25 से कट होगा 1000, ये 25 से कट होगा 40, तो हमारा आ गया 26 × 26 × 40, तो हमारी मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 27,040। अब ये तो हमारी आई थी अमाउंट, लेकिन हमें निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2040 रुपीज़, मीन्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो 2040 रुपीज़ हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, सर्टेन सम इज़ इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, एक समय वो 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है ना स्कीम ए, एक स्कीम ए में, और रेट है 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सेम सम इज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड फॉर द, यही सेम जो जितना भी प्रिंसिपल है जितनी मनी है सेम इन्वेस्ट की जाती है स्कीम बी में, X% है, हमें पता नहीं है कि कितनी है, X दे रखा है, और सेम पीरियड के लिए, मीन्स 2 साल के लिए ही। द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए, जो स्कीम ए से जो अर्न होगी इंटरेस्ट वो ट्वाइस होगा स्कीम बी वाले का। तो बताना है कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हमें इसमें तो फर्स्ट वाले में तो हमें दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड वाले में दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसका सम तो हमें पता नहीं है, तो पी
1+20/100 की पावर 2। और अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मीन्स इसमें से पी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला था, अमाउंट में से पी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमारा ये ट्वाइस होगा किसके, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो p इंटू एक्स इंटू 2 ईयर्स के लिए ये अपॉन 100। अब तो दोनों साइड p तो हमारे कट हो जाएंगे, p 20 से कट हुआ 5 टाइम्स, फिर ऐसे ही 2 2 से 4 से कट हुआ 25 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36/25 माइनस 1 इक्वल्स टू x अपॉन 25। इसको अब हम सब्ट्रैक्ट एलशियम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/25 इक्वल्स टू x अपॉन 25। 25 से 25 कट तो x कितना आ गया 11%। मीन्स जो दूसरा वाले स्कीम भी है उसमें रेट कितनी होगी 11%। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 13 ₹1500 वर इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स इन स्कीम ए। 1500 रुपये वो इन्वेस्ट किए गए 5 साल के लिए स्कीम ए में, विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करता है कितने रेट पर 14% पर एनम। द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर्स, जो अमाउंट मिलेगी अब 5 ईयर्स बाद उसे, एंड सम एडिशनल मनी, और उसमें कुछ रुपए और जोड़ दिए, फिर उसे इन्वेस्ट किया गया स्कीम बी में 2 साल के लिए, जो क्या ऑफर करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रेट पर 20%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा स्कीम बी से हमें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल बाद जो मिलेगा वो कितना है 1408 रुपीज़। तो बतानी है कि जो एडिशनल मनी हमने ली थी वो कितनी होगी। अब हमें पहले फर्स्ट वाले में SI दिया है तो पहले हमें यही निकालना होगा, हम SI निकाल लेते हैं। तो हमारा इसमें SI कितना आ जाएगा 1500 तो है ही, 5% इंटू 14 ईयर्स अपॉन 100, तो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सारा हमारा आ जाएगा 1050 रुपीज़। अब क्या करना है हमें, यहाँ तक तो आ गया, इसमें लिख रहा था कि जो अमाउंट होगी, पहले तो इसकी अमाउंट ही निकाल लो, 1500 प्लस 1050, तो हमारी कितनी आ जाएगी 2550। अब इसमें एक एडिशनल मनी और जोड़ देनी है, तो इसमें एडिशनल अगर हम मनी जोड़ दें तो वो हमने ले ली, एक्स हमारी एडिशनल मनी हो गई। अब हमें क्योंकि ये तो पता नहीं है कि कितनी होगी, अब ये तो हो गया हमारा P 1+20% का था नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और 2 साल का था, तो हमें दिया हुआ है कि इंटरेस्ट जो होगा वो 1408 होगा। तो इंटरेस्ट, अब यहाँ तो हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेते हैं तो हमारा इक्वल टू में अमाउंट होती है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मीन्स 2250 और प्लस एक्स, इतना यहाँ तक। अब 20 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2550 प्लस एक्स इंटू 36/25 इक्वल्स टू, इन्हें ऐड कर लेंगे तो आएगा 3958 प्लस एक्स। यहाँ तक हमारा अब हो गया। अब 25 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 91,800 प्लस 36x इक्वल्स टू 98,950 प्लस 25x। अब x वाले तो हम इधर ले आएंगे, तो 36 में से 25 जाएगा 11x, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7,150। 11 से इसको कट कर लेंगे 650, मीन्स जो उसने एडिशनल मनी और ली थी 1500 में, वो 2550 में वो कितनी थी 650। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन अ सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट है कितना है 6400 4 ईयर्स में, और कितने रेट पर 8% पे। तो पहले हमें सम तो पता नहीं है, पहले हमें वही निकालना होगा, फिर बताना है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन डेट प्रिंसिपल। जो हमारा फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल आएगा उसी पे हमें फॉर्मूला लगाना है, रेट लेना है 2% और ईयर लेना है 2 ईयर्स, तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अब फर्स्ट SI वाला लगाएंगे हम, SI हमारा ये हो गया, P हमें पता नहीं है 4 ईयर्स के लिए, और रेट कितना हो जाएगा 8/100, तो 8 से ये कट हो जाएगा 800, 4 से 100 कट होगा 25 टाइम्स, तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20,000। अब यही सेम हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाना है। अब सम तो हमें पता है 20,000, 1 प्लस कितनी थी हमारी 2 रेट थी और 2 ही ईयर्स के लिए, तो ये 50, तो 20,000 इंटू हमारा 51/50 इंटू 51/50, ये दोनों पहले तो 0 से कट कर लेंगे। अब 5 5 से 25 से 200 कट होगा 8 टाइम्स,
अब 51 इंटू 51 इंटू 8 मीन्स हमारा आ जाएगा 20,808। ये आई है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट। अब हमें निकालनी है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 808। हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर, 808 रुपीज़ होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट अ कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस इन वैल्यू बाय 50% इन 5 ईयर्स। एक मनी है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दिया जाता है, तो क्या होता है इसकी जो 5 साल बाद 50% वैल्यू बढ़ जाती है। मीन्स अगर कोई 100 है तो वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी 5 साल बाद। ए पर्सन वॉन्ट्स टू लैंड 3 डिफरेंट सम, एक पर्सन 3 डिफरेंट सम को लेना चाहता है, एक तो एक्स, एक वाई और एक यहाँ पर आएगा जेड, एक्स वाई एंड जेड फॉर कितने ईयर्स के लिए, एक्स वाले को 10 ईयर के लिए, वाई वाले को 15 ईयर के लिए, जेड वाले को 20 ईयर्स के लिए, सेम ही रेट पर, इन सच अ वे डेट ही गेट्स बैक इक्वल सम एट द एंड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। वो इस टाइप से लेना चाहता है कि तीनों पर जब सम वापस उसे मिलेगी ना अमाउंट, वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो बताना है कि एक्स वाई जेड का रेशियो हमारा क्या होगा। अब हमें फर्स्ट वाले में ये पता है कि अगर हम इस पे निकालेंगे इस रेट पे तो हमारा कितना बैठेगा, 1 + 50/100। अभी हम ईयर्स तो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सबके लिए अलग अलग ले रहे होंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसे हम शॉर्ट ट्रिक से क्योंकि सॉल्व करेंगे इजीली, वरना ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। 1 + 50/100 इतनी तो बैठेगी हमारी 1 + r/100, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 से कट के मीन्स 3/2, क्योंकि सबके लिए हमें सेम रेट लेना है। तो सबके लिए जो 1 + r/100 होगा मीन्स वो 3/2 ही रहेगा। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम सबके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारा सम पहले वाले के लिए x था 3/2। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, 10 ईयर्स इक्वल्स टू y, फिर 3/2, फिर है 15 ईयर्स, फिर z, फिर 3/2, फिर 20 ईयर। अब अगर हम इतनी लंबी पावर सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। अब हमें ये देखना है तीनों के बेस भी इक्वल हैं और तीनों पावर्स डिविजिबल हैं, तो हम इनको 5 से कट कर लेंगे। 5 2 ज़ा, ये 5 3 ज़ा और ये 5 4 ज़ा। अब ये बचेगा x 3/2, y 3/2, z 3/2। अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है। अब इसको लेट कर लेते हैं कि तीनों तो इक्वल हैं क्योंकि इसमें लिख रहा है कि तीनों की अमाउंट इक्वल होगी। इसको लेट कर लेते हैं कि ये तीनों के इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को ले लें और के को ले लें, तो हमारा क्या आएगा, x 3/2 इक्वल्स टू k। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो k यहाँ उल्टा हो जाएगा 2/3। इसी टाइप से y की वैल्यू आ जाएगी k 2/3, हमारी ये कितनी थी 3। फिर ऐसे ही z की वैल्यू आ जाएगी हमारी k 2/3। तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें तीनों का रेशियो निकालना है, तो x y z का रेशियो, तो k तो तीनों का कट हो जाएगा, पावर बचेगी 2/3, रेशियो 2/3, फिर रेशियो 2/3। अब 2 वाली तीनों में कॉमन है तो ये तो कट हो गया 1, इसकी एक पावर कट हो गई और इसकी बचेगी 2, तो यहाँ कितना बचेगा 1, फिर यहाँ 2/3 और यहाँ 2 बचा तो 4/9। अब हमेशा अगर अपॉन में हमारा इस टाइप से होगा तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेके। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ आएगा 3 2 ज़ा 6 और यहाँ आएगा 4। मीन्स रेशियो क्या हो गया एक्स वाई जेड का 9 6 4। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 9 6 4। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर।